तो शास्त्र कहता है तो खाली पूजा पाठ में ही नहीं दिन रात लगे रहो, थोड़ा सा मन को एकाग्र करने के लिए पूजा की विधि को सूक्ष्म करने का प्रयास करो, स्तुति का गान करो। हम दुनिया घूमते हैं, बहुत संप्रदायों में जाते हैं, कहीं 5 मिनट की स्तुति होती है, कहीं 3 मिनट की स्तुति होती है, कहीं 10 मिनट की स्तुति होती है। संत मत की स्तुति सबसे लंबी है, सबसे लंबी स्तुति। और लंबी थी पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने गुरु महाराज से कहने की कृपा की थी, सरकार स्तुति बहुत लंबी है, पता नहीं बाद में लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। तो कुछ कम कर दिया गया। गुरु महाराज से फिर कहा गया कुछ और कम कर देते। सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति करके खत्म कर देते। कहा अब तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे। क्षेत्र छरा परा से लेकर के परिभाषा पाठ तक सबको नियम से सुबह में करना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं होगा। क्योंकि बाद में प्रवचन करने वाला कैसा होगा नहीं होगा भगवान जानेगा। पढ़ा लिखा तो नहीं के बराबर होगा, लेकिन दिमाग कम नहीं चलाएगा, क्या बोलेगा नहीं बोलेगा सब सुन ही रहे हैं आजकल। गुरु महाराज ने कह दिया कि जब तक सत्संगी के मुंह से सब क्षेत्र छर से लेकर परिभाषा पाठ तक निकलते रहेंगे, तब तक उनको मेरा ही फल प्राप्त होता रहेगा। समझिए महर्षि में ही परमहंस बोल रहे हैं। क्षेत्र छर अपरा से लेकर सब संतों का एक ही मत है। यहां तक यदि आप स्तुति एकाग्रता पूर्वक कर लेते हैं, समझिए कि गुरु महाराज के पूरे प्रवचन को आपने सुन लिया। पूरा संत मत सुबह की स्तुति में समाया हुआ है। इससे आगे दुनिया में किसी के पास ज्ञान नहीं है कि व्याख्या करके सुना सके। मेरे पास उतना समय नहीं। यदि देहरादून आइए तो क्षेत्र छर से लेकर परिभाषा तक का अर्थ आपको सुना दूंगा। सुनिएगा आकर के, कभी देखिएगा कि गुरु महाराज ने क्या नहीं लिखा है स्तुति में। और मैं आप लोगों से यह भी कह देना चाहूंगा, यदि ठीक ठीक स्तुति आप लोगों से हो गई तो उसी दिन आपसे ध्यान भी बनेगा। ये माई चादर समेट रही है प्रवचन, क्या इनको सुना है? समय का बचाव कर रही है, इनको क्या लेना देना है सत्संग से? यदि ठीक ठीक स्तुति प्रार्थना हो गई तो समझिए उसी दिन आपसे ध्यान बनेगा, दूसरा दिन नहीं होगा, उसी दिन। लेकिन स्तुति करें कैसे, क्या कहूं आप लोगों को। हम तो देख रहे हैं, खेल हम देख रहे हैं। स्तुति हो रही थी क्षेत्र छर अपरा पर और अक्षर पार में। कुछ माताएं कंघी लेकर के बाल भी समा रहे थे, और अक्षर पार में और अक्षर पार में। यही स्तुति अब हो रही है। हो रही थी मंगल मूरत सदगुरु मिलवाएं सर्वाधार। इधर से लोटा उठाकर इधर, इधर से उधर। मंगल मूरत सदगुरु मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण। ऐसे ऐसे मंगल मूर्ति हो रही है। यही स्तुति है। जुग बीत जाएगा स्तुति करते करते, गुरु को खुश नहीं करो। अभी भी देखिए माई चादर समेट रही है। दिमाग खराब तो नहीं हो गया?
पढ़ पढ़ के पत्थर भयो, लिख लिख के भयो लोढ़ी। गुरु बिचारा क्या करे जब चेला हो गए कोढ़ी। इतना उपदेश, इतना सत्संग हो रहा है, फिर भी अकल नहीं आ रही है। स्तुति के समय, प्रवचन के समय चादर समेट रहे हैं। आरती के बाद समय नहीं मिलेगा, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा आप लोगों को। क्या दिमाग हो गया है, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। मंगल मूर्ति किस तरह से कर रहे हैं, जय जय परम प्रचंड, क्या अर्थ समझते होंगे? स्तुति का अर्थ ही नहीं समझाया गया। गलती हम लोगों की है, मंच पर के महात्माओं की गलती है, हमारी गलती है। टीचर ही अनट्रेंड है तो छात्र कैसे ट्रेंड होगा? टीचर अनट्रेंड हो गया, टीचर ही आज स्तुति में नहीं बैठ रहे हैं। स्तुति विनती खत्म हो जाती है, प्रवचन शुरू हो जाता है, तब एक एक करके मंच पर उतरते हैं। जब टीचर ही स्तुति नहीं कर रहे मंच पर, तो छात्र क्या स्तुति करेंगे? जो बड़े बड़े टीचर हैं उनको शर्म आती है स्तुति के समय बैठने में। अरे गुरु की स्तुति करने में शर्म है? ये पीछे आकर के बैठना ये प्रतिष्ठा की बात है? ये प्रतिष्ठा की बात नहीं है। आप संत मत की मर्यादा का हनन कर रहे हैं। जो साधु स्तुति के समय नहीं मंच पर आए, वो संत मत सत्संग के दुश्मन है। वो संत मत की मर्यादा का हनन कर रहे हैं। कोई भी हो, हमें किसी का डर नहीं लगता। जो गुरु की स्तुति करने में अपने कमरे में बैठे हुए हैं, जो गुरु की गुणगान करने में कमरे में घुसे हुए हैं, चेलों से बातचीत कर रहे हैं, नाश्ता पानी कर रहे हैं। स्तुति से पहले नाश्ता पानी, भोजन भात सब हो रहा है। यह स्तुति की मर्यादा खत्म हो गई। हमने गुरु महाराज को सब दिन देखा है, अत्यंत वृद्धावस्था में भी गुरु महाराज सुबह नियम से स्तुति में भाग लेते थे। आरती तक गुरु महाराज रहते थे। क्या गुरु महाराज से बढ़कर कोई हो गए? जो बीमारी के बहाने स्तुति के समय घर में घुसे रहेंगे, उनकी देह की बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। यह भी सुन लीजिए। गुरु महाराज के बहुत प्रवचन में आया है, संत मत सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। ईश्वर की भक्ति में 3 बातों की आवश्यकता है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। बहुत जगह यह प्रसंग आया हुआ है। स्तुति का अर्थ क्या होता है? गुणगान। गुणगान का क्या अर्थ होता है? प्रशंसा। जिनकी आप प्रशंसा करेंगे वे आप पर खुश होंगे। आप करिए किसी की प्रशंसा, खुश हो जाएंगे। आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं, बोलिए किसी को, खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा तो उनके पास जो कुछ है उसे मदद कर देगा। किसी से मदद चाहते हैं तो उनको खुश कर लीजिए। खुश हो जाएंगे तो जिस लेवल के आदमी हैं उस लेवल से आपको मदद कर देंगे। सदगुरु महाराज के पास तो क्या नहीं है। यदि सदगुरु को आप खुश कर लेंगे तो आपको जीवन में सब कुछ दे देंगे। रामकृष्ण परमहंस जब खुश हो गए विवेकानंद के ऊपर, तो माथे पर हाथ रख दिया और कहा, बेटा लो, आज मैं तुमको सब कुछ देकर के भिखारी बन गया। सदगुरु जब खुश हो जाते हैं शिष्य पर, तो शिष्य को सब कुछ समर्पित कर देते हैं। और कपट परमोदारण कछ गुरु धरें छिपाई। गुरु अपने शिष्य से कुछ भी छिपा करके नहीं रखते हैं। सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहे, हम ही अभागिनी नारी जो सुख तजी दुख लहे। सदगुरु जब खुश हो जाते हैं तो सब कुछ प्रदान कर देते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इस मंच पर सारे साधु समाज को
स्तुति से लेकर आरती पर्यंत बैठे हुए देखता हूं। ऐसा साधु समाज को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसे साधु समाज के लिए ही मैं बोलता हूं, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले। ये भी यदि मोबाइल फर्रोश बन जाए तो हमको खुशी नहीं होगी। ये भी यदि उठ बैठ करने के लिए बीच बीच में जाते आते रहे, तब मैं तीर्थ स्वरूप नहीं कहूंगा, तब तो कुछ से कुछ कह दूंगा। मुझे बड़ी खुशी होती है। स्तुति का बहुत महत्व है। इष्ट को खुश करने का सबसे बड़ा संसाधन है स्तुति। यदि अपने इष्ट को खुश करना चाहते हैं तो स्तुति कीजिए नियम से। मुझे एक जगह पर एक साधु ने कहा, बाबा आप स्तुति करने के लिए आए, कुछ नाश्ता पानी नहीं कर लिए? मैंने कहा आपने किया? हाँ हम तो दही चूरा चीनी खा लिए हैं। हे भगवान, एक साधारण देवी देवता की पूजा भी लोग घर में करवाते हैं तो दिन भर उपवास रखते हैं, और सदगुरु की पूजा करने के लिए दही चूरा चीनी केला खा करके मंच पर आए हैं। अनर्थ हो गया। खा पी करके स्तुति। देखिए, स्तुति के बाद हम दवाई लेते हैं। यदि दवाई नहीं लेंगे तो इतनी देर आपको कैसे सुना पाएंगे? एनर्जी लॉस होता है बोलने में। स्तुति के बाद हम थोड़ी सी दवाई मुंह में लेते हैं, आपके सामने लेते हैं, लेकिन सुना में कुछ भी नहीं। एक दाना अन्न मेरे पेट में नहीं है। कल एकादशी का उपवास था और अभी एक दाना अन्न पेट में नहीं, तो भी मेघनाद की तरह गरज रहे। गर्जने में कोई कमी है? स्तुति बहुत आवश्यक अंग है। गुरु को खुश करने का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन स्तुति करें कैसे? आज मैं इस पर भी थोड़ा सा बोलूंगा। ध्यान तो हवा में उड़ा दूंगा। ध्यान की व्याख्या करने में हमको दिन भर भी लगता है, महीना भी लगता है, साल भी लगता है, घंटा भी लगता है, मिनट भी लगता है। हमारे ऊपर निर्भर करता है ध्यान को हम कितनी देर में खत्म करें। लेकिन ध्यान बनेगा कैसे? पहले तो हमें इस मुद्दा पर खड़ा होना है कि ध्यान बनेगा कैसे। ध्यान बनने के लिए हमको अपने को बनाना कैसा होगा? पहले तो इस पर ध्यान देना है। गुरु को खुश करना है। हम गुरु महाराज को देखना चाहते हैं, गुरु महाराज हमें अपना दर्शन नहीं करा रहे, इसका कुछ मतलब तो जरूर होगा। एक झोला में फूल है रे, एक झोला में कांटा है, अरे कुछ कारण होगा। गुरु महाराज हमारे अंदर में बैठे हैं। हम जहां हैं वहीं हमारे गुरु महाराज हैं। हम आंख बंद करते हैं, गुरु महाराज हमको देखते हैं। हम गुरु महाराज को नहीं देखते हैं, कुछ कारण तो जरूर होगा। क्या कारण है कि गुरु महाराज हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं? हम तो यही कारण समझते हैं कि हमारे में खोट है, हम दर्शन करने के काबिल नहीं हैं, इसीलिए दर्शन नहीं हो रहा है। सतगुरु संत कंज में वासा, सूरत लाई जो चढ़े आकाशा। तुलसी साहब ने कहा, सदगुरु का निवास शिष्य के कंज में होता है। कंज का त्याज्ञा चक्र को, 10वां द्वार को, दोनों आंखों के बीच में सदगुरु का निवास होता है। गुरु मूर्ति सूरति बीच निरखो। और मुश्किल किसा है रो बरो जिसने तुझे पंजा दिया। हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे गुरु महाराज रूबरू, बिल्कुल सामने, शिष्य के सदैव सामने सदगुरु होते हैं। गरीबदास जी महाराज की वाणी में, हरदम खोज हनोज हाजिर,
त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोर कबीर है। तबीब कहते हैं फारसी में वैद्य को। वह वैद्य हमारे अंदर में हमारे रोगों को दूर करने के लिए कहाँ बैठे हैं? तो त्रिवेणी के तीर है, जहां इड़ा पिंगला का मिलन होता है, वहीं पर सदगुरु का निवास होता है। वे वैद्य हमारे जन्म मरण के दुख को हरण करने के लिए दोनों आंखों के बीच में बैठे हैं, और हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारे सामने बैठे हैं और हम नहीं देख पा रहे हैं। कारण क्या है? नेरे सूझत नहीं लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद की बीमारी हो गई है। दो आंखें हैं तो भी दिखलाई नहीं दे रहा है। ये मोतियाबिंद क्या है? एक आंख में राग, दूसरे आंख में द्वेष। द्वेष जो है पवित्र दृश्य को ओझल कर देता है। अभी गुरु महाराज के भजन में आप लोगों ने सुना, घट बिचा जब तमाशा है साधो। उसी भजन में आया, करो निज घट के तलाशा, अपने घट की खोज करो। करो निज घट के तलाशा, अपने घर की खोज करो कि अपने अंदर में वो आपा है कहाँ। हमारे अंदर में सदगुरु महाराज कहाँ विराजमान है, लेकिन हम तो दूसरे घट की तलाश कर रहे हैं। ये तो ऐसा आदमी है, वो तो ऐसा आदमी है, ये तो ऐसा पाप कर लिया, उन्होंने तो ऐसा कर दिया। हम दूसरे के घट के तलाश करने में जो दिन रात लगे रहते हैं, इसीलिए अपने घट में कुछ देख नहीं पा रहे हैं। जब दूसरे का देखना बंद करेंगे तब अपने अंदर में दिखना शुरू होगा। हम दूसरे के बुराइयों को दिन रात देखने में लगे हुए हैं। ये मोतियाबिंद क्या है? काकभूषण ने तो कहा ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग नेत्र है, यह दोनों नेत्र खत्म हो गया। ज्ञान का नेत्र खत्म हो गया, दूसरे का द्वेष देखते देखते, दोष देखते देखते, दूसरे का दोष देखते देखते ज्ञान का नेत्र खत्म हो गया, मोतियाबिंद छा गया। और दूसरे में राग रखते रखते वैराग रूपी नेत्र खत्म हो गया। यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। बस मेरा मेरा करते हुए पेड़ा खाते रह गए, ध्यान खत्म हो गया। राजस्थान गया मैं सत्संग करने के लिए, एक सत्संगी के घर खिलाया पिलाया, पलंग पर बिठाया और सारे परिवार को बुला करके परिचय देने लगा। महाराज जी, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, ये मेरा नाती है, ये मेरी नातिन है, ये है वो है, यह मेरा, यह मेरा। सब सुन सुन करके मैं परेशान हो गया, झोला उठाया, बस चल दिया। अब पैर पकड़ कर लटक गए। महाराज आप नाराज होकर के जा रहे हैं। अरे पागल, जब सब तुम्हारा ही यहाँ है, मेरा कुछ यहाँ है ही नहीं, यहाँ रहकर हम करेंगे क्या? तभी बोल रहा है यह मेरा है, यह मेरा है। कुछ भी तो मेरे लिए रखो कि एक गिलास पानी भी देगा हमको। सब मेरा ही है, सब मेरा ही है। जब तुम्हारा ही सब है, हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं, तो काहे के लिए हम यहाँ रहेंगे? यही है राग की दृष्टि। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, यह वैराग की दृष्टि है। सब कुछ गुरु महाराज का है, सब कुछ गुरु महाराज का है, और आप कह रहे हैं यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। जब आपका ही है तो आप फिर अपने को संभालिए। गुरु महाराज के पास काहे जाते हैं कोई दुख होता है तो? जब आपका ही है, जब दुख होता है तब सब गुरु महाराज का हो गया, और जब अनुकूल है तब मेरा है। ऐसा नहीं होता है। राग के कारण वैराग की आंख खत्म हो गई, और द्वेष के कारण ज्ञान का नेत्र खत्म हो गया। यही मोतियाबिंद है। इसी कारण हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं।
कुछ कारण है जो हम गुरु महाराज को नहीं देख पा रहे हैं। गुरु महाराज हमसे खुश नहीं है। गुरु महाराज हमसे खुश नहीं हैं, इसीलिए हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। यदि गुरु महाराज हमसे खुश होते तो वो झल रहते, प्रकट हो गए होते, प्रकट हो गए होते। हमसे खुश नहीं है। जाओ गुरु रूठे होय तो तुरंत मनाइए, होइए दीन अधीन चूक बख्साइए। जो गुरु होय दयाल दया दिल हेरी हैं, कोट कर्म कट जाए पलक छिन फेरी हैं। एक क्षण में आपका उद्धार कर देंगे। आप क्या बात करते हैं? दिखलाई नहीं देता है, दिखलाई नहीं देता है, तुरंत दिखलाई देंगे। पत्थर हैं, दुनिया का सब कुछ हमें दिख रहा है, गुरु महाराज नहीं दिखलाई दे रहे हैं। कुछ कारण जरूर है। कारण यही है जो हम उनको खुश नहीं कर पा रहे। जब स्तुति करने के समय ही आप कंघी चला रहे हैं, स्तुति करने के समय ही आप पेशाब करने के लिए जा रहे हैं, स्तुति करने के समय ही आप चादर समेट रहे हैं, स्तुति के समय ही आप नाश्ता पानी कर रहे हैं, स्तुति के समय ही आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप कैसे गुरु को प्रसन्न करेंगे? स्तुति वह क्रिया है जिस क्रिया के करने से इष्ट प्रसन्न होते हैं। गुणगान गुरु को खुश करने का सबसे बड़ा संसाधन स्तुति है। और स्तुति किस तरह से करनी चाहिए? भगवान श्री राम ने बतलाया स्तुति करने के लिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरा गुणगान करते समय, मेरी स्तुति करते समय रोम पुलकायमान हो जाए, सब रोम प्रफुल्लित हो जाए, गदगद गिरा, वाणी गदगद हो जाए, स्पष्ट वाणी नहीं निकल पाए, दोनों आंखों से आंसू बहे। हे गुरुदेव, हम जन्म जन्म के पापी आपका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जन्म जन्म से दुख में पड़े हैं। गुरु महाराज दर्शन देकर मेरा उद्धार करें। इतने साल हो गए दीक्षा लिए हुए, सरकार मैंने संसार को खूब देखा, आपको नहीं देख पाए। रोए गुरु महाराज की प्रार्थना कर करके, स्तुति कर करके। राम बोल रहे हैं कि स्तुति कैसे की जाती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। आंख से आंसू की धारा बहे। गुरु का गुणगान करते समय आंख से आंसू की धारा बहे। और एक बात मैं और सुना देना चाहूंगा, स्तुति वही कर सकता है जिनको अपने अंदर में कोई गुण नहीं दिखलाई देगा। जिनको अपने अंदर में कोई गुण नहीं दिखलाई दे, जिनकी स्तुति करे उनमें कोई दुर्गुण नजर नहीं आए। जिनकी हम स्तुति करें उनमें कोई दुर्गुण नजर नहीं आए और अपने अंदर कोई सद्गुण नजर नहीं आए, तब ठीक ठीक स्तुति होती है। मन में ऐसा हो, हमारे पास यह है तो हमारे पास वह है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, इतने बड़े ध्यानी हैं। एक सत्संगी ने मेरे से पूछा कि महाराज आप किस ईस्वी में दीक्षा लिए? हमने कह दिया 82 ईस्वी में। अच्छा 82 में लिए, हम तो 1960 में लिए हैं। कहने का मतलब आपसे ज्यादा, आपसे पुराने हम हैं। हमको धौंस दे दिया कि आपसे हम पुराने हैं। मैंने कहा कि 60 में दीक्षा लिए, गए कहां तक? है तो वहीं पर। दीक्षा तो लिए 60 में, लेकिन है वहीं पर, हनोज रोज अव्वल, वहीं पर अब तक है।
केवल इस भी गिन करके आप बताना चाहते हैं कि हम इतने पुराने हो गए, आप पहुंचे हैं कहां? गाड़ी बहुत बढ़िया है, स्पीड कुछ भी नहीं है, उस गाड़ी की कोई कीमत नहीं। भले ही साधारण सड़ा हुआ घोड़ा जुता हुआ टमटम हो, वह यदि घंटा में 10 किलोमीटर भी चलता है तो वह उस गाड़ी से बढ़िया है। जो चले उसकी महिमा है, जो चले ही नहीं खूब बढ़िया दिखाई पड़े। उसकी कोई महिमा नहीं है। जिनको अपने अंदर में एक भी सद्गुण नजर नहीं आए। रैदास जी महाराज की वाणी में, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। हे प्रभु, गुण जितने हैं सब आपके हैं, मोर सब अवगुण, और अवगुण जितने हैं सब हमारे। धर्मदास जी महाराज भी कहते हैं, गुण तो मोरे हैं नहीं, अवगुण बहुतेई। हमारे में गुण तो एक भी नहीं, अवगुण तो हम कह ही नहीं सकते कितने अवगुण हैं। स्तुति करते समय ऐसा भाव हो कि हमारे अंदर है गुरुदेव एक भी सद्गुण नहीं, सारे सद्गुण आप में है, ऐसा भाव हो। जब अपने अंदर के दुर्गुण की विकरालता का दर्शन होगा तब आंख से आंसू निकलेगी। जब तक आंख से आंसू नहीं बहे तब तक समझ लेना है स्तुति नहीं हुई। निकल रही आंसू किसी को, हम तो देख रहे हैं। हम तो कभी कभी आंख खोलते हैं इसीलिए देखते हैं कि स्तुति करते समय रो कौन रहे। आंख पत्थर बन गई है, आंख से आंसू नहीं निकलती। बेटा बीमार हो जाए झरझर आंसू, पेट में दर्द होने लग जाए झरझर आंसू, व्यापार में नुकसान हो जाए झरझर आंसू, घर नहीं बने झरझर आंसू, बेटा को नौकरी नहीं मिले झरझर आंसू, दुनियावी चीजों के लिए झरझर आंसू। गुरु को खुश करके मोक्ष रूपी फल पाना चाहते हैं, उसके लिए आंख पर पत्थर पड़ा हुआ है, आंसू निकलते नहीं। दिखावटी आंसू से मैं कह दूं कि आंसू निकलनी चाहिए तो आप भिक्स लगा लीजिएगा, कल तो रहेंगे ही नहीं। भिक्स लगा करके ऐसे बनावटी से काम नहीं चलेगा, बहुत बनावटी भी करते हैं। मुंबई में एक बहुत बड़ा साहूकार था, उसकी मां मर गई, 100 साल की मां थी, मर गई। अब इतना संपन्न घर का आदमी, कभी रोने धोने का अवसर ही नहीं आया था। अब रोने के लिए किसी को आए नहीं, बुढ़िया मरी पड़ी है, रोने के लिए किसी को आए नहीं, रोने का अवसर ही नहीं आया था। अब घर का मालिक सोचता है कि मां मरी पड़ी है, रो रहे हैं, कोई भी नहीं, मोहल्ला के लोग क्या कहेंगे, ऐसा पत्थर आदमी, मां मरी पड़ी है, रोता कोई नहीं है। तो गया एक बहुरूपिया के पास और उनसे कहा मेरे घर चलो, 1 घंटा तुम रो देना। तो बहुरूपिया ने कहा 1 घंटा रोने का 1500 रुपए लेंगे। तो चलो दे देंगे, 100 ज्यादा ही देंगे, आओ रो। बहुरूपिया को बुलाया, मां मरी है किसी की, जिसकी मां मरी उनकी आंख से आंसू नहीं निकले। अब बहुरूपिया जार बेजार करके रोए, जार बेजार करके खूब रोए। मोहल्ला जमा हो गया और घर के लोग भी बहुरूपिया के साथ देने के लिए ऐसे ही आंख को मसल मसल करके ऊ कर रहे हैं। लोगों को लगे मोहल्ला जमा हो गया, आहा 100 साल की मां मर गई है तो भी घर के लोगों को इतना दुख है, मां का इतना बड़ा भगत है, इतना रो रहा है, सब इतना दुखी हो रहा है। सब लोगों को लग रहा है कितना बड़ा मां का भक्त। जब बहुरूपिया रो भी रहा है, घड़ी भी देख रहा,
रो भी रहा, घड़ी भी देख रहा। जब 1 घंटा पूरा हो गया तो रोना तुरंत 100 रुपया का बंद हो गया और कहता है 1 घंटा मालिक पूरा हो गया, दो 1500 रुपए। सबके बीच में बोल दिया, सबके बीच में बोल दिया। अब तो जो बुलाने के लिए गया था उनका सर भारी हो गया। अरे पागल, बीच में काहे बोल गया कि 1 घंटा पूरा हो गया? सब पोल ही खोल दिया कि महाराज हमको क्या पता कि आप दुनिया को दिखाने के लिए हमको बुलाए हैं, हमको क्या पता। तुमने तो सब किए किराए पर पानी फेर दिया। अब 800 रुपए भी नहीं दूंगा, बेइज्जत करा दिया। लोग क्या कहेंगे कि दिखाने के लिए 100 रुपया को बुलाया था। तो इस तरह से रोने से भक्ति सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए भगवान राम ने कहा, चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजी गान। आंख से आंसू बहे, दुनिया के लोग समझे कि बहुत बड़ा भगत है, इस भावना से रोना, इसको रोना नहीं कहते हैं। राम ने कहा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। और सबरी माँ को देखिए, जब राम गए हैं उनकी कुटिया पर तो सबरी मैया किस तरह से स्तुति करती है। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीत अति बाढ़ी। सबरी किस तरह से स्तुति करती है। माताओं की संख्या ज्यादा है, सबरी यहां ज्यादा है। सबरी को राबरी नहीं बन जाना है। सबरी बन करके सुनिए, सबरी राम की स्तुति किस तरह से। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, राम के सामने सबरी उठ करके खड़ी हो गई। दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके रखेंगे तो कंघी आप कैसे उठाएंगे, लोटा कैसे उठाएंगे, गिलास कैसे उठाएंगे, चादर कैसे समेटेंगे? ये सब आफत अपने खत्म हो जाएंगे। स्तुति के समय दोनों हाथ को जोड़ करके रखें। पानी जोरी, सबरी पढ़ी लिखी नहीं थी, जंगली जाति के घर में जन्म, तो भी स्तुति करने का ज्ञान कितना है कि पानी जोरी, दोनों हाथों को जोड़कर आगे भई ठाढ़ी, राम के ठीक सामने, राम सामने, राम के सामने सबरी हाथ जोड़कर प्रभु ही बिलो की, राम की तरफ देख रही है। आंख है राम की तरफ, सामने खड़ी हैं, हाथ दोनों जोड़ करके प्रभु ही बिलो की प्रीत अति बाढ़ी, प्रेम की बाढ़ आ गई है। दोनों आंख से आंसू झर रही है। अब स्तुति किस तरह से, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह मैं अति मंद अघारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं। मैं नीच जाति की, पापों की जन्मभूमि, अधम से अधम हूं। हमारी बुद्धि भी अधम है, हमारा विचार अधम है, सब तरह से मैं अधम हूं। मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं। आप तो महान पुण्यात्मा पुरुष हो, मैं महान पापी हूं, आपकी स्तुति मैं किस तरह से करूं। इतने से ही राम खुश हो गए। इस तरह से यदि स्तुति की जाए तो इष्ट प्रसन्न हो जाते हैं। राम खुश हो गए और राम ने कहा, तुम्हें स्तुति करने के लिए नहीं आती है, ठीक है, तू पढ़ी लिखी नहीं है, स्तुति करने के लिए नहीं आती है, तो बैठ बैठ, मैं पढ़ा लिखा हूं, वशिष्ठ जी से पढ़ करके आया हूं, मुझे स्तुति करने के लिए आती है, तू बैठ, आज मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। ऐसी मां सबरी को राम ने अपने सामने बिठा लिया। हाँ, ऐसी भक्तिन मेरे सामने खड़ी है, ऐसे की तो स्तुति करनी चाहिए। ये मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है, कहा तू बैठ,
आज मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। हे भामिनी तू मेरी बातों को सुनो, मुझे एकमात्र भक्ति से संबंध है। तुम्हारे जैसे भक्त यदि हमें जीवन में मिल जाए, उनसे मेरा संबंध स्थापित हो जाता है। इस तरह से स्तुति, इष्ट प्रसन्न हो जाता है, इष्ट खुश हो जाता है। ऐसा भाव लेकर के आप लोगों को मैं सिखला रहा हूं। यह प्रवचन का समय नहीं है। बाबा देवी साहब प्रवचन नहीं करते थे, वे अपने सत्संगी को पढ़ाते थे। प्रवचन बहुत हो चुका है। उसी प्रवचन का करामात है कि प्रवचन हो रहा है, लोग चादर समेट रहे हैं। प्रवचन हो रहा है, लोग चादर समेट रहे हैं। ये प्रवचन का करामात है। प्रवचन हो रहा है, लोग उठ बैठ कर रहे हैं। प्रवचन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यह प्रवचन का करामात है। प्रवचन खत्म हो गया, अब पढ़ाई की जरूरत है। संत मत के सत्संगियों को पढ़ाना है, बच्चे की तरह पढ़ाना है। हम पढ़ा रहे हैं, चादर समेट रहे हैं। पढ़ाना है सबको कि किस तरह से स्तुति करनी चाहिए। पहले स्तुति सीख लीजिए। पानी जोरी आगे भाई ठाड़ी, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठिए स्तुति के समय में। कल मैंने सुनाया था, जहां कहीं भी सत्संग में जाइए, स्तुति के समय में पंडाल में रहिए। स्तुति से पहले आप पंडाल में होइए और स्तुति में भाग लीजिए।